वेलकम टू आवर चैनल। और अब हम आपको बहुत सुंदर नेक डिजाइन बना सिखाएंगे। इसके लिए हमने अपने सूटी कटिंग ऑलरेडी की हुई है। अगर आपको हमारी सूटी कटिंग में सीखनी है तो इसके लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप हमारी सूटी कटिंग में सीख सकते हैं। और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम आपको अपने जो नेक की जो कटिंग है कटिंग करके बताते हैं किस तरह अपना नेक डिजाइन काट सकते हैं। इसके लिए ये हमारा मैचिंग का कपड़ा होगा ग्रीन कलर का, जो अपन डिज़ाइन में यूज़ करेंगे हम डिज़ाइन बनाने के लिए। इसके लिए हम पहले तो बुकरम लेंगे। इस तरह की हमने बुकरम ली है। बुकरम की जो चौड़ाई है वो 9.5 इंच चौड़ाई है इसकी, 9.5। हम आपको नाप को दिखाते हैं, 9.5 इसकी चौड़ाई होगी। अब इसको हम इस तरह से बीच से ऐसे फोल्ड करेंगे। चौड़ाई तो लेंगे हम नॉर्मल 9.5 इंच चौड़ाई। और जो लंबाई होगी बुकरम की वो हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग लेंगे। और इसमें सबसे पहले हम मार्क लगाएंगे यहाँ पर, इस तरह से नीचे ऐसे मार्क लगाएंगे। ये जो हमने यहाँ पर बीच में यहाँ पर स्पेस छोड़ा है, करीब 1 इंच मैंने इसमें यहाँ पे स्पेस छोड़ा है। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपनी जो हमारी जो नेक की जो ब्रॉडनेस होगी उसका मार्क लगाएंगे। हमारे नेक की ब्रॉडनेस है 6 इंच, 6.5 होगा 3 इंच। ये हमने जो 6 इंच जो हमारी ब्रॉडनेस है नॉर्मली है, आप चाहें तो इसको अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर भी ऐसे ही 6 इंच पर 6.5 ऐसे मार्क लगाएंगे इस तरह से। और इसके बाद जो हमने मार्क लगाए हैं इन मार्क को हम इस तरह से ऐसे सीधा कर देंगे। इस तरह से ऐसे हमने उसको सीधा किया। अब इसके बाद हमारी जो डिज़ाइन की जो लेंथ होगी यहाँ पर उसका मार्क लगाएंगे। हमारी डिज़ाइन की लेंथ होगी 4.5 इंच, 4.5। इस तरह से हम यहाँ पर ऐसे मार्क लगाएंगे। और उसके बाद इस मार्क को हम ऐसे सीधा कर देंगे। ये मार्क करने के बाद अब जो हमारी जो नेक की लंबाई है वो उसका मार्क लगाएंगे हम। हमारे नेक की लंबाई है 6.5 इंच, 6.5। लेकिन हम इसको आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 7 इंच पर हम ऐसे मार्क लगाएंगे। ये आधा इंच एक्स्ट्रा हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हम अपने नेक को बनाने के बाद अपने शोल्डर को अटैच करते हैं तो इसमें हमारे नेक की लंबाई आधा इंच घट जाती है। इसलिए हम ऑलरेडी पहले से ही आधा इंच लंबाई अपने नेक की ज़्यादा लेते हैं। अब इसके बाद ये तो हो गई हमारी मार्किंग लंबाई की और ब्रॉडनेस की। अब इसके बाद हम इसमें मार्किंग करेंगे अपनी डिज़ाइन की। इसके लिए हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं इस तरह से। इस तरह से अपनी डिज़ाइन की शेप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ऐसे ये शेप देते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पीसीस बनेंगे डिज़ाइन में हम उसका मार्क लगाते हैं। उसको हम इस तरह से ऐसे यहाँ से शुरू करेंगे। इस तरह से एक मार्क हम यहाँ पर ऐसे लगाएंगे और एक मार्क हम यहाँ पर इस तरह से ऐसे लगाएंगे। ये तो हो गई हमारी मार्किंग। अब इसके बाद मार्किंग करने के बाद हम इसमें कटिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारी जो डिज़ाइन की जो चौड़ाई होगी हम उसके मार्क लगाना बताएंगे आपको। आप चाहें तो इसको अपने अंदाज से भी कर सकते हैं, लेकिन हम अब अगर मार्किंग से करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह से जो हमारी डिज़ाइन की चौड़ाई रहेगी वो तकरीबन 1 इंच रहेगी। इस तरह से हम इसको 1 इंच पर ऐसे मार्क लगाते हैं। अगर आप बिना मार्क की करना चाहें तो कर सकते हैं इस तरह से। ये हमारी जो डिज़ाइन की पैटर्न चौड़ाई है ये वो होगी। अब इसके बाद हम आपको इसको कटिंग करके बताते हैं किस तरह आप इसको बहुत आसानी से कटिंग कर सकते हैं। इसमें हम कटिंग करेंगे, शुरू करेंगे यहाँ से इस तरह से अपने मार्क के अकॉर्डिंग हम इसको इस तरह से ऐसे कट करेंगे इस तरह से। और इसको यहाँ से ऐसे काट देंगे, यहाँ तक हमारी लंबाई होगी। अब इसके बाद जो हमारे ये पीसेस हैं हम इनको निकाल लेंगे इस तरह से। ऐसे हमने इसको अपने बुकरम से ऐसे इन पीसों को ऐसे निकाल लिया है। और ये हमारे 2 पीसेस इस तरह से ये हो गए ऐसे। अब इसी तरह से ये 2 पीस हमारे यहाँ से निकलेंगे। इसको भी हम इस तरह से यहाँ पर ऐसे हल्का कट लगाएंगे इस तरह से, जिसको मिला के अपनी बुकरम काटेंगे इस तरह से अपने मार्क के अकॉर्डिंग। इसको हम इस तरह से ऐसे कट कर देंगे। वही 2 पीसेस हमारे यहाँ से ये कटिंग हो गए। अब इसके बाद जो हमारी ये हमारे नेक है इसकी कटिंग करेंगे हम। इसकी चौड़ाई जो हमें इसकी बराबर करनी है इस तरह से, ये मार्क के अकॉर्डिंग हम इसको इस तरह से काटेंगे इस तरह से। और ये हमारा जो नेक है वो कटिंग हुए कंप्लीट।
इस तरह से हमने अपने नेक की कटिंग कर दी है। ये तो हमारा नेक हो गया इस तरह से। और ये हमारे जो पीसेस हैं, पैंच हैं, वो यहाँ पर हमारे इस तरह से लगेंगे। वो जो ये वाले पैंच हैं वो हमारे इस तरह से ऐसे यहाँ पर लगेंगे। इस तरह से हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब हम आपको इसको स्टिच करके बताते हैं। इसकी स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो हमारा नेक है, हम नेक को तैयार करेंगे। इसके लिए हम कोई इस तरह कपड़ा लेंगे, ऐसे इस तरह से अपने नेक को हम इस पे कपड़े पे ऐसे रखेंगे और इसको हमें इस पे अपने कपड़े पे अटैच करना है। आप चाहें तो इसको चिपका कर भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इस पर सिलाई लगा तब अटैच करेंगे। इस तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे हम, ऐसे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ऐसे लगानी है, बहुत हल्का सिलाई, बुकरम के बिल्कुल बहुत किनारे पे बहुत ही मामूली सिलाई लगानी है। इस तरह से अपने हाफ नेक तक हम सिलाई लगाएंगे। इसमें यहाँ तक सिलाई लगा देंगे, हाफ नेक तक। और ये हाफ नेक तक सिलाई लगाने के बाद अब हम इसकी जो ब्रॉडनेस है, ब्रॉडनेस नापेंगे इस तरह से। जो 6 इंच से हमारी ये ब्रॉडनेस है, यहाँ पर रखकर 6 इंच हमारा यहाँ पर आता है। ऐसे यहाँ पर हम इस तरह से मार्क लगा देंगे और अपने नेक को इसी तरह से अपने मार्क पर रखकर ऐसे ही इसको सिलाई को यहाँ पर लाकर ऐसे यहाँ पूरा कर देंगे। और इसी तरह से हमने अपने नेक पे यहाँ पर इस तरह से ऐसे लगा लिए, इसको ज्वाइंट कर दिया है। और इसी तरह से हम इसको इस तरफ भी ऐसे सेम तरीके से सिलाई लगाएंगे और ये हमारा बहुत अच्छी तरीके से इस पे कपड़े पे हमारी बुकरम जो है, हमारा नेक जो है अटैच हो जाएगा। और ये राउंडली सिलाई लगाने के बाद इसके हम इस राउंडली सिलाई लगाएंगे। इसके बाद जो हमारा ये कपड़ा है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हम कट करेंगे। इस तरह से हम इसको कट कर देंगे ऐसे, और करीब आधा सेंटीमीटर कपड़ा छोड़ेंगे। बाकी पूरे कपड़े को इसी तरह से यहाँ पर राउंडली यहाँ तक कट कर देंगे। और ये हमने अपना कपड़ा यहाँ पे इस तरह से ऐसे यहाँ तक कसो कट कर दिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर अपने इस वाले हिस्से पर एक साइड में यहाँ पे पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग लगाने के लिए हमें एक कपड़ा लेंगे मैचिंग के लिए, ऐसा कोई भी अलग कलर का कपड़ा। इसमें हम ग्रीन कलर का कपड़ा लेंगे और इसमें हम पाइपिंग इस कपड़े की लगाएंगे। लेकिन इससे पहले हमें इसको कपड़े को पहले आड़ा करना होगा। आड़ा काटेंगे इस तरह से, हम इसको इस आड़ा करेंगे। इसका आड़ा करने के बाद इसमें हम एक पट्टी निकालेंगे इस तरह से। एक पट्टी निकालेंगे हम इस तरह की, करीब इसकी चौड़ाई 1 इंच है। और इसको इसे हम एक पट्टी निकाल कर इसको अलग कर लेंगे। और एक पट्टी तो हमने निकाली है और एक पट्टी हमने एक और ऐसे इस पट्टी को निकाल ली है। और इसके बाद 2 पट्टी निकालने के बाद इन दोनों पट्टियों को हम आपस में जोड़ देंगे इस तरह से। दोनों पट्टी जोड़ने के लिए हम इसको ऐसे तिरछा काटा है। इसके बाद इन पट्टियों को हम इस तरह से ऐसे रखेंगे इस तरह से, और ऐसे रखकर इसको यहाँ पर इसमें सिलाई लगा देंगे हम इस तरह से। इसमें ऐसे सिलाई लगाई और ये हमारी पट्टी दोनों जुड़ गई इस तरह से। ये दोनों पट्टी हमारी इस तरह से जुड़ गई। अब हम इसको बहुत सिंपली अपने नेक पर इसको अटैच करेंगे और ये हमारी बहुत सुंदर पाइपिंग बनकर तैयार हो जाएगी। इसके लिए हम इस पट्टी को अपने इस तरफ ऐसा रखेंगे नीचे, और इस कपड़े के बराबर इस दोनों कपड़े को रखेंगे हम पट्टी को, और इस पर हम इस तरह से करके इसमें सिलाई लगा देंगे। ये पट्टी को रखकर हम इसमें यहाँ पर इस तरह से ऐसे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये सिलाई हमें इस तरह लगानी है ताकि जो हमारी पट्टी होगी उसमें सही तरह से अटैच हो जाए। और सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे, इसमें हम करीब अपना बुकरम का करीब इतना हिस्सा इसमें कवर कर लिए। हमारी सिलाई जो हमने अब लगाई है फिलहाल सिलाई ये वाली है, और इसमें हम अपना करीब इतना हिस्सा इसमें कवर कर लें। और इसी तरह से हम अपनी पट्टी को पूरे नेक पर इस तरह से इसको अटैच कर देंगे बहुत सिंपली। और इस तरह से हमने अपने पूरे नेक पर इस पट्टी को बहुत सुंदर से इसे अटैच कर दिया है। अब इसके बाद हम इस पट्टी को इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे, और हमारी बहुत सुंदर पाइपिंग ऐसे तैयार हो जाएगी। इसके बाद इसको फोल्ड करने के बाद हम इसमें यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। हम आपको सिलाई लगा दिखाते हैं इस तरह से, ऐसे इसमें सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और सिलाई हमें इस तरह से लगानी है ताकि जब हम अपनी सिलाई लगाए बहुत कम हमारी सिलाई महसूस हो। देखिए शायद आपको सिलाई बहुत कम महसूस हो रही है। इस तरह से सिलाई लगाएंगे हम, और ऐसे ही राउंडली अपनी पूरी पाइपिंग पर हम इसी तरह सिलाई लगाकर इसकी पाइपिंग को से कंप्लीट कर देंगे। और इस तरह से हमारी बहुत सुंदर पाइपिंग यहाँ पर ऐसे आकर हमने इसको पूरा बना दिया है। अब इसके बाद ये जो हमारा नेक है हम इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे
ऐसे इसको फोल्ड किया और इसको यहाँ फोल्ड करके यहाँ पर एक कट लगा देंगे इस तरह से। ये हमारा बीच सेंटर होगा। और इसी तरह से जैसे कि हमारे मार्क यहाँ पर भी मार्क लगा देंगे इस तरह से ऐसे। ये हमने इसको यहाँ पे से मार्क लगाया है और एक मार्क लगा देंगे यहाँ पर इस तरह से। ये हमारा बीच सेंटर का मार्क इस तरह से ऐसे हो गया। अब इसको हम इसके बाद इसको हम अपने सूट में इसको अटैच करेंगे। और इसके बाद जो हमारे नेक है जो हमारा सूट है इसमें यहाँ पर एक कट यहाँ पर भी लगाएंगे इस तरह से। ये हमारा बीच सेंटर इसका होगा और यहाँ पर भी इस तरह से ये मार्क लगा देंगे। और इसके बाद इसको हम खोलेंगे इस तरह से। ये जो हमारी आपको एक लाइन दिखाई दे रही है हमारा बीच सेंटर होगा। इसको हम मार्क लगाकर इस तरह से इसे डार्क कर देते हैं। ऐसे को डार्क करने के बाद अब जो हमारा नेक है इसको हम इसको रखकर इस पर चिपकाएंगे, लेकिन इसको हम इस तरह से इसको उल्टी तरफ लगाएंगे। ये जो हमारा सीधा कपड़ा है यहाँ पर इस तरह से है, इसको हम ऐसे उल्टी तरफ लगाएंगे और फिर इसको पलट देंगे, बाहर आ जाएगा। इसके बाद इसको हम इस तरह से यहाँ पर ऐसे रखेंगे बीच सेंटर में और यहाँ पर इसमें एक सिलाई लगाएंगे इसको ज्वाइंट करने के लिए ऐसे। इसको हम इस तरह से जैसे हमने मार्क लगाया नीचे भी इस मार्क से ऐसे मिलाएंगे बिल्कुल। और इसको यहाँ पे से सिलाई लगा देंगे बीच में आखिर तक। और इस तरह से हमने यहाँ पर तक इसमें सिलाई लगाई बीच सेंटर में। ये सिलाई लगाने के बाद इसमें हम एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे इसको पलटने अपने डिजाइन को पलटने के लिए अपनी बुकरम के बराबर में इस तरह से यहाँ पर लाकर ऐसे सिलाई लगाएंगे बुकरम के बिल्कुल बराबर में इस तरह से यहाँ पर रखा। इस तरह से अपनी सिलाई शुरू करेंगे इस तरह से। और जिसे हम अपनी सिलाई ये लगाई यहाँ पर ऐसे बुकरम के बराबर में ऐसे ही राउंडली आखिर तक पूरे गले में इसमें ऐसे सिलाई लगा देंगे पूरे गले में इस तरह से यहाँ पर। और ये इस तरह से मैं अपने पूरे नेक पर यहाँ पर इस तरह से लाकर ऐसे इसमें सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद हम इसको इस तरह से ऐसे कट कर देंगे ऐसे। इस तरह से इसको कट करेंगे। यहाँ पर करीब आधा सेंटीमीटर का करीब कपड़ा छोड़ेंगे, बाकी पूरे कपड़े को यहाँ पर इस तरह से ऐसे कट कर देंगे। और ये कपड़ा काटने के बाद जैसे कि हमारा यहाँ पर ये गोलाई वाला हिस्सा ये हमारे कोना है, इस पर हम इस तरह से ऐसे कट लगा देंगे इस तरह से। ये कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह कट लगाएंगे। तो कट लगाने के बाद इसको हम अपने नेक को इस तरह से ऐसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से। ये हमारा पूरा नेक ऐसे फोल्ड हो जाएगा। और इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा डिज़ाइन है ये बाहर आ गया बाहर की तरफ। इस तरह बहुत सुंदर हमारा डिज़ाइन बन गया है। अब इसके बाद इसको हम एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो नेक है ये हमारा गला है इस तरह से खुला हुआ है। इसको हम इस तरह से यहाँ पर पाइपिंग बराबर सिलाई लगाकर इसको इस तरह से इसे बहुत सुंदर तरीके से इसको बाहर अटैच कर देंगे, जॉइंट कर देंगे, ताकि ये इस तरह से अंदर ना हो। ऐसे ही इसको यहाँ पर करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे पूरे नेक पर। इस तरह से हम आपको सिलाई लगा कर बताते हैं। इस तरह से बिल्कुल पाइपिंग के ऐसे बराबर में इसमें सिलाई लगा देंगे। और जो हमारा कपड़ा यहाँ पर ऐसे ये आया हुआ है, ये ऐसे आया हुआ है, इसको भी इस तरह से खींच कर ऐसे अंदर कर देंगे ऐसे ही। और ऐसे ही इसको हम पूरे नेक पर सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से हमने अपनी यहाँ पर ऐसे पाइपिंग बराबर सिलाई लगा दी है। इस तरह से इसको हमने जॉइंट किया है। अब इसके बाद इसमें हम ये वाला हिस्सा है नेक का, अब इसमें यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे पूरे नेक पर यहाँ तक। तो इस तरह से पट्टी काट ली है हमने। तो पट्टी काटने के बाद इस पट्टी को हम एक तरफ से इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे, क्योंकि ये पट्टी हमारी बाहर आएगी। इसको मेरी तरफ से इसे फोल्ड करके यहाँ पर इसमें सिलाई लगा देंगे पूरी पट्टी में आखिर तक। और इस तरह से अपनी पट्टी को फोल्ड करने के बाद हम इसकी पट्टी को इस तरह से अपने नेक पर इस तरह से रखेंगे। ऐसे रख कर इसको ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाकर इसको यहाँ पर इस तरह से इस पर हम यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाना शुरू करेंगे ऐसे। अपनी पट्टी को हम इस तरह से करीब इतना ऐसे बाहर निकाल देंगे। ऐसे बाहर निकाल कर इसको हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और करीब इसमें यहाँ पर भी हम इतना दबाव लेंगे, जैसे कि हमने इतना दबाव यहाँ पर लिया था, ऐसे सेम दबाव यहाँ पर लेंगे बराबर। और इसको पूरे नेक पर इसी तरीके से इसको अटैच कर देंगे। हमने अपनी पट्टी यहाँ पर भी इसे इसको अटैच कर दिया है। इसको हम इस तरह से ऐसे अपनी पट्टी को भी इस तरह से भी हम ऐसे इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पर भी हमारी बहुत सुंदर पाइपिंग इस तरह से बन जाएगी। अब हम आपको इस पर यहाँ पर एक सिलाई लगा दिखाते हैं किस तरह से हमारी पट्टी ये पाइपिंग जो है तैयार होगी। इस तरह से हमारी बहुत सुंदर से। और इस तरह से हमने अपने नेक को इसे डबल पाइपिंग लगा दी है। अब इसके बाद जो हमारे अंदर के
पैटर्न है, पीसेस है, उसको तैयार करेंगे हम। और इस तरह से जैसे कि हमारे पैटर्न है, ये 2 पैटर्न है हमारे, इसको हम इस तरह से यहाँ पर ऐसे मार्क लगा देंगे, ऐसे। उस तरह भी ऐसे मार्क लगा, दोनों तरफ हम ऐसे मार्क लगा दिया हमने। यहाँ पर भी हम इस तरह से ऐसे मार्क लगाएंगे, ऐसे और ये ऐसे। अब इसके बाद हम आपको इसको अटैच करना बताते हैं, किस तरह आप अपने पैटर्न बना सकते हैं। और इस पीस को हम इस तरह से अपने पीस को अपने कपड़े पर अटैच करेंगे, रेड कपड़े पर। अब जैसे कि हमने ये मार्क लगाया था, आपको दिखाया था मार्क लगाकर, इस मार्क को हम इस तरह से ऊपर रखेंगे और इस पर हम आप इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे, ऐसे इसके अपने पैटर्न के चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। और सिलाई हमें इस तरह से लगानी है ताकि जो हमारी सिलाई है बिल्कुल मामूली सांस में हमारा जो बुकरम इस पर दबे, और इसको सिर्फ हमें इसको हल्का सा अटैच करना है। अगर आप इसको चिपकाना चाहें चिपका भी सकते हैं। और इस तरह से हमने इसको अपने पैटर्न के इसके राउंड लिस्ट में सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इसको हम इस तरह से, इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इस तरह से इसको हम कट करेंगे, ऐसे। इस तरफ से जहाँ पर हमारी गोलाई थोड़ी कम है, यहाँ से हम इसको कपड़े करीब आधा इंच करीब कपड़ा छोड़ देंगे। और जहाँ से हमारा जो राउंडली काफ़ी ज़्यादा है, ये इसको हम इस तरह से यहाँ पर कपड़ा थोड़ा कम छोड़ेंगे, इस तरह से, ऐसे। और इस तरफ हम अपने पैटर्न पर यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको पहले पलटेंगे, फिर बाद में पाइपिंग लगाएंगे। हम आपको दिखाते हैं किस तरह आप इसको कर सकते हैं। इस तरह से हमने कपड़ा लिया है, ऐसे ही, और इसको यहाँ पर रखकर इसमें इस तरह से यहाँ पर इसमें सिलाई लगाएंगे, ऐसे। ये सिलाई हमें इसमें ऐसे बुकरम के बराबर में लगाएंगे, इस तरह से। यहाँ पर लाकर इसको इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे हम। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको इस तरह से ऐसे काट देंगे। इसको काटने के बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड किया। और इसको फोल्ड करके यहाँ पर इस तरह जैसे कि हमारा इससे खुला हुआ है, इसमें यहाँ पर ऐसे करके इसमें इस तरह से सिलाई लगा देंगे, इस तरह से अपने एक्स्ट्रा कपड़े को हम ऐसे कट कर लेंगे। अब इसके बाद जो हमारा ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर इसमें हम पाइपिंग बनाएंगे। और इस तरह से हम अपने पैटर्न पे यहाँ पर इस तरह से जो हमारा हमने निशान लगाया था वो यहाँ पर है। यहाँ उसको थोड़ा डार्क कर दिखा देते हैं। यहाँ पर हमारा निशान है, हमारा सीधा पीस ये वाला है। तो हम अपने सीधे वाले हिस्से पर इस तरह से एक पट्टी हमने बनाई है, इस तरह फोल्ड करके। इसको यहाँ पर ऐसा रखेंगे, इस साइड रखेंगे इस तरह से, अपना निशान का ऐसे ऊपर लेंगे और इसको इस तरह से यहाँ पर इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे इसे। और ये इस तरह से हमने अपने पैटर्न पर इस तरह से लगाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम इस तरह से पट्टी अटैच कर देंगे इसमें। इस तरह मैंने अपनी पट्टी को इसमें अटैच कर दिया है। इसके बाद इस पट्टी को हम इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे। और उसको फोल्ड करके इस तरह से हम यहाँ पर इसको पाइपिंग बन जाएगी, बहुत सुंदर पाइपिंग इस तरह से बन जाएगी। इसको हम इसमें एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। और इस तरह से हम इसको, ये वाला पैटर्न ये वाला तैयार हो गया है। इसी तरह से हम जो हमारा दूसरा पीस है ये वाला, इसको भी हम सेम तरीके से ऐसे तैयार करेंगे। और इसी तरह से हमने इस वाले पैटर्न को भी इसी सेम तरीके से इसको तैयार करेंगे। इसमें पहले जो हमारा मार्क है इसको मैंने ऊपर रखा है और इसको यहाँ पर ऐसा रखकर इसमें हम इसको ऐसे इसमें सिलाई लगा देंगे, राउंडली चारों इसमें सिलाई लगाएंगे हम। और इस तरह से हमने अपने ये पैटर्न को इस तरह से इस पर राउंडली सिलाई लगा इसको अटैच कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें यहाँ पर एंकर सिलाई लगाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर ये एंकर है हमारा, हम इसको यहाँ पे से इसको लगा लिया है हमें बावन में, इसको लपेटेंगे इसको। इसके बाद जो हमारा ये पैच होता है इसको हम हल्का लूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमारा धागा नॉर्मल से काफ़ी मोटा होता है। इसको बोलते हैं एंकर। ये आपको बाज़ार में काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। इसको फिर ऐसे नॉर्मल तरीके से इसको अपनी मशीन में लगाएंगे और इस तरह से हमारा धागा इसे ऊपर आ जाएगा। और इसके लिए जो हमारा धागा होगा ऊपर वाला, इसको ऐसे टाइट करेंगे। ऊपर वाले को टाइट करना है और नीचे वाले को लूज़ करना है, तब हमारी इसकी सिलाई बिल्कुल सेट आएगी। और इस तरह से उसमें एंकर लगाने के बाद अब इसको हम इस तरह से अपने पैटर्न में इस तरह से अपना एंकर को ऐसे लगाएंगे। एंकर की जो सिलाई होगी उसको हम इस तरह से ऐसे लगाएंगे। इस सिलाई को बहुत आहिस्ते से लगाना होता है और ये हमारा बहुत सुंदर जो सिलाई है इस तरह से यहाँ पर ऐसे आएगी। अब इसको हम जैसे कि सिलाई हमने ये वाला लगाई है, इस तरह से हमारा जो बाकी का ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया है, इसमें भी हम सेम तरीके से ऐसे लगाएंगे आरडी।
और इस तरह से हमने जैसे कि मैंने ये अपनी दूसरी सिलाई लगाई है, ऐसे ही हमने बाकी सिलाई को भी ऐसे ही अपने इस वाले हिस्से में ऐसे पूरा कर देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इस तरह से हमने अपने पूरे पीस पर ऐसे बहुत सुंदर तरीके से इसमें ऐसे एंकर लगा दी है। अब इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इस तरह से ऐसे कट कर देंगे, इस तरह से इस साइड से ऐसे इसको हमने कट किया। और इसमें हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के लिए हमें कोई कपड़ा लेना होगा, इस तरह जैसे कि हमारा कपड़ा है, हमने इसको गला बनाया था, बीच में कपड़ा बचा था, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप बहुत ही कम कपड़े में अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। अब इसके लिए हम इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे अपने कपड़े को, इस तरह से आपस में इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे इस तरह से। और इसको करीब यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद इस तरह से इसको उठाकर अपने कपड़े को नीचे वाले रेड कलर कपड़े को इस तरह से खींच लेंगे, इस तरह से खींचेंगे इस तरह से, फिर इस पर इतना सिलाई लगाएंगे और फिर इसको यहाँ पर फिर से खींच लेंगे इस तरह से करके, और फिर इसको यहाँ पर लाकर इसको हल्का सा फिर ऐसे खींच लेंगे। इस तरह से अपनी सिलाई को हम यहाँ पर ऐसे लगा पूरा कर देंगे। ये सिलाई पूरी करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पर, इसको हम इस तरह से ऐसे कट कर देंगे इस तरह से। ये कपड़ा कट करने के बाद इसको हम इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से हमारी बहुत सुंदर पाइपिंग इस तरह से यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगी ऐसे। अब इसको हम इस तरह से यहाँ पर अपनी पाइपिंग को यहाँ जैसे लगाई है हमने, यहाँ से अपनी सिलाई लगाएंगे और अपनी पाइपिंग के इस तरह से बराबर में इस तरह से अपने यहाँ पर इसको सिलाई लगा देंगे इस तरह से, ऐसे अपनी पूरी पाइपिंग को ऐसे बना देंगे। और ये बहुत सुंदर पाइपिंग हमारी इस तरह से तैयार हो गई है। अब इसके बाद जैसे कि हमारा हिस्सा यहाँ से इसे खुला हुआ है, हम इस पर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, उसको बंद कर देंगे सिलाई लगाकर इस तरह से हम इसको ऐसे बंद कर देंगे। और जो हमारे बाकी पीसेस हैं उनको भी हम सेम तरीके से बनाएंगे, हम आपको बनाकर दिखाते हैं। जैसे कि हमारा पाइप ये बन गया है और ये हमारे चारों पीसेस ऐसे तैयार हो गए हैं। अब जैसे कि हमने इसको आपको भी बताया था मार्क के बारे में, हमने नीचे मार्क यहाँ पे मार्क लगाया था, हमें उस मार्क को हमेशा ऊपर रखना है। जैसे हमें मार्क है इसको हमें याद रखना है, मार्क हमेशा हमें ऊपर रखना है चारों पीसेस में। अब इसको हम इन पीसेस को इसको ज्वाइन करके बताते हैं किस तरह आपसे जोड़ सकते हैं। ये पीस हमारा यहाँ पर जुड़ेगा और ये वाला जो पीस है हमारा यहाँ पर इस तरह जुड़ेगा, हम आपको जोड़ के बताते हैं। इस पीस को हम जैसे कि हमारी ये वाली सिलाई है ये हमने बुकरम के बिल्कुल बराबर में लगाई थी, और ऐसी सिलाई हमारी एक ये वाली है, ये वही हमारी सिलाई बुकरम के बराबर में है। यहाँ पर जो हमारी नोक बनी हुई है इस नोक को हम इसको इस तरह से यहाँ पर ऐसे रखकर इसको यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाकर इसको जोड़ देंगे, ऐसे रखेंगे इसको यहाँ पर, और इसको इस तरह से यहाँ पर रखकर ये जो हमारी सिलाई है यहाँ पर ये हमारा मार्क का काम करेगी ये वाली सिलाई। और इस सिलाई को इस पाइपिंग के बिल्कुल बराबर में रखकर तब इसको यहाँ पर रखकर इसमें यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाकर इसको जॉइंट कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। और जैसे कि हम इसको यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाकर हमारा पीस ऐसे जुड़ गया है इस तरह से, हमारे दूसरे पीस को भी हम इसको भी इस तरह से यहाँ पर ऐसे रखकर यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको जोड़ देंगे। और आप चाहें तो उसको जोड़ने के बाद इसमें एक सिलाई वो लगा सकते हैं यहाँ पर इस तरह से डबल। इससे जो हमारा जो ये रेड और ग्रीन पीस है ये आपस में जुड़कर मजबूत से जुड़ जाते हैं और ये सुंदर भी लगता है। इस तरह से हमारा पीस को ऐसे जोड़ दिया है और ऐसे सेम तरीके से अपने इस वाले पीस को भी सेम तरीके से ऐसे जॉइंट कर देंगे यहाँ पर लगाकर। और इस तरह से हमने अपने बहुत सुंदर पीसेज ये इस पर अटैच कर तैयार कर दिया है। अब इसको हम अपने नेक पर अपने डिज़ाइन को उसको इसमें अटैच करेंगे। और ये जो हमारा नेक है हमारा पीसेज हैं इसको हम इस तरह से अपने ये हमारा बेस सेंटर है, इसको मार्क लगाया है, इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। और जैसे कि हमारी ये वाली सिलाई है, ये वाली सिलाई इसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर अपने नेक को अपनी पाइपिंग के यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। उसको यहाँ पे इसे नाप कर यहाँ पर पहले तो हम इसे एक मार्क लगा देंगे इस तरह से, उसमें हमने मार्क लगाया और इसको फिर यहाँ पर इसे रख कर इसमें यहाँ पर इसको रखकर इसमें यहाँ पर इसको जॉइंट करेंगे, यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे बहुत सुंदर तरीके से। और ये हमारा पीस जो है यहाँ पे एक साइड इस तरह से इसमें अटैच हो जाएगा इस तरह से। इसको आखिर तक हम इसको इसमें ऐसे अटैच कर देंगे। और इस तरह से हम अपने दूसरे पैटर्न को भी ऐसे इसमें यहाँ पर रखकर इसको भी सेम तरीके से इसको इसमें अटैच कर देंगे इस तरह से। और ये हमारा बहुत सुंदर दूसरा पैटर्न भी इस तरह से इसको हमने इसमें अटैच कर दिया है। इसके बाद हम इसको बीच से इसे जॉइंट करेंगे।
जैसे कि हमने अपना ये दोनों पीसेस में इसे अटैच कर लिए और लेकिन हमारा ये बीच का हिस्सा इसको खुला हुआ है, तो इसमें भी हम यहाँ पर एक पीस बनाकर इसमें यहाँ पे अटैच करना होगा। उसके लिए हमने ये अपनी बुकरम ली है, इसको हमने इससे पीस है बुकरम कपड़े का, इसको हम यहाँ पे राउंडली सिलाई लगाएंगे इस पर और उसको उसमें जोड़ देंगे। और ये इसको राउंडली सिलाई लगाने के बाद इसमें हमने इसको अटैच कर दिया। इसमें हम यहाँ पर एक तरफ यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे। इसके लिए हम कपड़ा लेंगे इस तरह का ग्रीन कपड़ा और इसको यहाँ पर रखकर इसमें सिलाई लगाएंगे, पाइपिंग वाली सिलाई इस तरह से सिलाई लगाई है हमने। सिलाई लगाने के बाद इस कपड़े को हम यहाँ पर इस तरह से ऐसे काट देंगे और इसको इस तरह से ऐसे इसको ऐसे पलटेंगे और यहाँ पर ये हमारी बहुत सुंदर पाइपिंग इस तरह से तैयार हो गई। और ये पाइपिंग बनाने के बाद इसको हम इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसको फोल्ड करने के बाद इसमें यहाँ पर इस तरह से एक मार्क लगा देंगे बीच सेंटर में। इस तरह से हमारा पीस होगा ये बनकर तैयार। अब इसको हम जैसे कि हमारा नेक है, हम अपने नेक को यहाँ पर इस तरह से इसको बीच सेंटर में से रखेंगे इस तरह से, और इसको ये हमारा मार्क जो है इसको भी हम ऐसे बीच में यहाँ पर इस तरह से लेंगे और इसको हम यहाँ पर इस तरह से ऐसे यहाँ पर सिलाई लगाकर इस तरह से अपने पीस को इसमें अटैच कर देंगे। और हमारा बहुत सुंदर जो नेक डिज़ाइन है, तो इस तरह से हमारा बहुत सुंदर नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। पहले तो हमने इसमें आपको ये अपना नेक बनाना सिखाया था, उसके बाद हमने आपको ये अपने दोनों पीसेस बनाए सिखाए थे रेड वाले, उसके बाद ये ग्रीन वाला, उसके बाद लास्ट में आखिर वाला ये बीच वाला पीस आपको बनाना सिखाया था। और इसमें अगर आपको कुछ भी समझने में कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें और प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमें सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर बहुत सुंदर तरीके से कटिंग, स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं।